रिकवर आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। लगातार चर्चा जारी और उस चीज को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं किस तरीके से एक सीडी जो है वो भूचाल लाती है, उसके बाद बीजेपी जो है बड़े संभल कर चलते हुए इस भूचाल से अपना रास्ता तय करने की कोशिश करती है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, चर्चा करेंगे। और इस बीच हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं विशाल पटेल। विशाल पटेल का नाम यहां पर आना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, विशाल पटेल वो नेता हैं या वो संबंधित व्यक्ति हैं जिनका नाम सत्यनारायण पटेल ने लिया। विलेन की तरह इनको लाया गया सामने, कहा गया कि इस पूरी सीडी के मामले में विलेन विशाल पटेल ही है। इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। विज्ञान जी, इस बीच पूरी चर्चा में शुरुआती तौर पर जो मैं जरा समझ लूं आपसे कि जो बात सामने आ रही है, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में बड़ा जिसे कहते हैं संतुलित रास्ता अपनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, मैं पहले भी पूछ रहा था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी इस मसले को लेके इतना सॉफ्ट क्यों है। और मुझे कहीं एक स्मेल आ रही है, एक खुशबू कह ले, बदबू कह ले, कि दोनों पार्टियों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले विशाल पटेल से है। विशाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा आपसे सवाल है जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, सत्यनारायण पटेल ने आपका ही नाम क्यों लिया? दूसरा हिस्सा यह है कि इस सीडी की सच्चाई कितनी है? आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि मेरा नाम लिया है। मैं पहले चीज आपको बता देता हूं कि इसमें कोई सत्य नहीं है। बिना प्रमाण के उन्होंने मेरा नाम लिया है। अगर कोई प्रमाण हो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर कोई प्रमाण हो तो मेरे को लाके दिखाएं सामने कि मेरा इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो। विशाल जी, क्या आप उनके खिलाफ कोई मेरा नाम लेने का कारण ये है। हाँ, बोल लीजिए विशाल जी, कारण पहले आप बता दीजिए। दूसरा कारण ये है, उसमें बेसिक कारण यही है कि मैं खुद भी देपालपुर से दावेदार हूं। वो खुद भी दावेदार हैं। मैं पिछले 10 सालों से, मेरे पिता उससे पहले वहां देपालपुर से विधायक रहे हैं 2 बार। ये खुद भी अभी विधायक हैं वहां से। हाँ, बिल्कुल। मैं पिछले 10 साल से लगातार सक्रिय वहां हूं। मैंने हमेशा सामाजिक धार्मिक नीतियों से ही काम किया है। जितने भी मैंने अपनी आज पेड़ बनी है देपालपुर विधानसभा में, उसमें पेड़ बनाने का कारण और आम लोगों के बीच में रहने का उद्देश्य और लोगों की जो पेड़ बनी है वो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम से ही बनी है। इस टाइप का कथित काम, उल्टा काम ना हमारे परिवार ने कभी सुना है, ना कभी देखेंगे और ना कभी करेंगे हम लोग। तो ये बेबुनियाद आरोप है उनका जो हम लोगों के ऊपर लग रहा है। रही बात उनका आरोप। विशाल जी, एक मिनट रोक के एक चीज पूछ लूं। आपके दूसरे सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। कहीं आप जैसे कह रहे हैं आपका कोई रोल नहीं है, तो क्या आप उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे? हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा आरोप आपके लगाया गया है, तो आप उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन तो लेंगे ना? निश्चित ही मैं महारानी का दबाव उनके ऊपर लगाऊंगा। आप लगाएंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं कल, मतलब इंदौर आ रहे हैं, उसी समय पर आप दोनों की ये स्थिति, एक कांग्रेसी पर आरोप लगाने वाला कांग्रेसी विधायक, ये किस स्थिति को बता रहा है कांग्रेस की? इसको माननीय सत्यनारायण जी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको सिर्फ एक चीज ये लग रही है कि ऐसा नहीं हो। मैं पहले भी आपको एक चीज थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने देना चाहता हूं कि देपालपुर में मैं जिस प्रकार से काम कर रहा हूं, लोगों की जो सिंपैथी और लोगों की जो जनभावना मेरे साथ है, उस चीज को डरते हुए माननीय सत्यनारायण जी ने ये चीज सामने लाए हैं। नहीं, डर से मुझे एक सवाल आया, डर से एक सवाल याद आया, डर से एक सवाल याद आया मुझे। जितने भी नेता हैं, मेरी 2 मिनट के लिए मेरी बात पूरी सुनकर, मैं मेरे जितने भी नेता जी, मैं आपने एक डर शब्द कहा, डर शब्द से बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहा है। आपने डर शब्द का इस्तेमाल किया। क्या आपको टिकट मिल रही है? आप निश्चिंत है? डर तो तब आएगा उनके मन में, या तो ये तय है कि आपको टिकट मिल रही है। आपको बोलना चाह रहा हूं जी, आपको टिकट मिल रही है क्या? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जितने भी नेता हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, जितने भी नेता हैं, मैंने उनसे एक ही मेरी दलील जो रखी थी सबके सामने, जितने सीनियर लीडर थे, यही रखी थी कि आप सर्वे करा लीजिए। माननीय राहुल जी ने जो सर्वे कराए हों, पीसीसी ने जो कराए हों, या XYZ जितनी भी एजेंसियां उनने कराए हों, मैं अपने आप में विश्वास रखता हूं कि निश्चित तौर पर वहां मैं विनिंग कैंडिडेट हूं। यही एक मैंने सबके बीच में रखा है कि अगर मैं जीत रहा हूं तो आप मुझे दीजिए, और अगर मैं नहीं जीत रहा हूं तो आप मेरा टिकट मुझे न दीजिए, और जिसका भी आप देंगे शिरोधार, पार्टी का निर्णय मुझे शिरोधार रहेगा और मैं उसके लिए काम करूंगा। विशाल जी, मेरे सवाल का एक